हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी मौसी साची हैं और ये मुझे देखने आई थी। और जब मैं घर में नहीं थी, यहाँ पे भी वो मौसा जी से किसी से बता रही थी कि अब बहुत ठीक है। एक्चुअली कई लोग हैं हमारे परिवार में जो कि जब से मैंने किडनी डोनेट की हो ना, तो उनके जगह में एक प्रकार से मेरे लिए जगह बन गई है, जो कि बहुत अहमियत रखती है। और थोड़ी सी भी जहाँ मुझे लगती है या होता है ना, और ये सब किडनी डोनर के बाद का असर मैं आप लोग को बता दूं। तो किडनी डोनर के बाद मेरे परिवार में बहुत 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 मतलब सारे लोग नहीं, पर हाँ 2-4 लोग ऐसे हैं कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट लगती कुछ भी, तो उन लोग भी घबराते हैं। और मैं आप लोग को ये बताऊं कि यहाँ पे ना वो मुझे देखने आई थी। और एक बार ही और आई थी, पर जब मैं वहाँ पे थी, है ना, आपको पता होगा। तो फिर यहाँ पे वो बातें कर रही थी। और अभी क्या अपनी कंडीशन बताऊँ, है ना, अभी तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है, अब तो चल फिर पा रही हूँ, वरना इसके पहले चल फिर भी नहीं पा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना फिर उसके बाद शाम का समय है और नेक्स्ट डे का शाम का समय है, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। और मैंने कहा कि आप मुझे ऐसे बैठे बैठे या लेटे लेटे वाला काम बोल दो, मतलब एकदम से चलने फिरने वाला नहीं दो। और जहाँ मैं बेल्ट उतारती हूँ थोड़ा सा दर्द देने लगता है, इसलिए फिर मैं बेल्ट नहीं उतारती हूँ, पर टाइट पड़ रहा था। ऐसे एकदम से सांस फूलती है। और अच्छा, जितने भी लोग मुझे देख रहे थे ना, मतलब जितने जो भी हैं, तो वो सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर तुम अपना सोच के चलो, अच्छे से चलो, अच्छे से ये करो, अगर तुम्हें कुछ होगा तो बच्चों को क्या होगा। तो ये चीज़ तो मेरे को दिमाग में ही नहीं आई कि सही बात है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, है ना। तो देखिए, कहते हैं ना, जब होनी कुछ होनी रहती है, तो वो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता है ना। अगर जिसके साथ कोई घटना घटनी हो, चाहे बड़ी घटना घटनी हो, चाहे छोटी घटना घटनी, अगर आपके साथ घटनी है तो वो घटेगी। अगर आप लेटे भी है ना, तो वो घटना आपको लेटे लेटे बैठे बैठे घट जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये हमें, मुझे पछतावा तो नहीं है, पर ये मुझे दुख हो रहा है कि भगवान, अभी आप मेरा शरीर खुद देख रहे हैं, मेरे शरीर में जान नहीं है। मुश्किल से मेरा वजन ना 45 है, केजी है। इसके आगे मेरा बढ़ता ही नहीं है। और पता नहीं खाना मुझे लगता है कि नहीं लगता है, पता नहीं क्या है, पर मैं पनप ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं यहाँ इनसे बात कर रही थी। चलिए आप बने रहिएगा, फिर हम जल्दी मिलते हैं। एक्स्ट्रा बच गया था। तो अभी पता मेरे को हंसी क्यों आई है, पता नहीं मेरे को आवाज आ रही कि नहीं आ रही। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते आरती तूने मेरी बड़ी सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। जैसे होता है ना, बोलते कुछ भी चीज़ की आवाज़ की ज़रूरत हो, आवाज़ उस लगाने से मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाती कि चिंता क्या कहीं और है वो, तो मैं फ़ोन कर देती हूँ। तो वही चीज़ है। और मैंने उनको बोला कि पानी रखा है मेरे पास, और ये आटा इतनी ही लोई का बना रहा है। एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, सो इनके लिए ये बोल रहे थे आरती मेरे लिए बस आटा सान देना। हालांकि वो मना कर रहे थे, फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं सान दूंगी आटा। और वैसे तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो कल का आपने ब्लॉग देखा था, तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब कि अपने आप में मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी नहीं। मैं, मुझे ये भी मना कर रहा है, आप भी मना कर रहे हो। पर देखिए, बैठे बैठे का हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैठे हूँ, ज़्यादा चलने फिरने वाला मुझे अभी भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा चल फिर रहे हो इस तरीके से। आटा ऐसे सानने में कोई ताकत नहीं लगेगी, नीचे बैठ के सानेंगे तो ताकत लगेगी, इसलिए मैं सोफे में बैठ के ही सान दे रही हूँ। और वहाँ पे अभी शिव सो रहा है, तो वहाँ पे कहते हैं कि बिस्तर वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ बिस्तर में नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों को हो सकेगा मेरे ब्लॉग ना कुछ दिन तक इसी तरीके से मिलेंगे, तो मुझे माफ़ भी करिएगा कि मैं तो कोशिश यही करूँगी अपने से अच्छा करने की। चलिए फिर बाद में आता है। अभी ना एक्चुअली मैं ना गिर गई थी, मुझे फ्रैक्चर बताया, तो बेड रेस्ट है। हाँ, इसलिए अभी सीढ़ी उतरना चढ़ना बंद है, अभी 15 दिन हो गया है, वरना फिर आती मैं जरूर।
जाते रुकते न कहने। हाँ कोई बात नहीं ना, अब आप लोग आओगे ना, हाँ इंतजार करेंगे जी। जी जी, आप लोग जल्दी में आए थे ना, इसलिए शायद पता नहीं होगा। हाँ थोड़ी देर तो जी रुके जी रहे। जी जी जी, हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ, बच्चे ठीक हैं। देंगे नीचे रख के, नीचे रख के हम हैं तो बेलना में क्या है? मेरी आंखों में सबसे ज्यादा वो नजर आ रही ना, देखने से देखने में। आराम करो है ना। शिव शिब्बू को खिल दिखाओ बस, शिब्बू को। अच्छा ये मेरा ऐसे नहीं ये अरे मत मारो, अब पता है मेरे को, देव या शिव भी थोड़ा सा भी ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो वैसे तो मैं उड़ जाती हूँ। सर से नहीं बन पाएगा, पर सर से उड़ जाऊंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करके यहाँ पे आओ। बैठना बहुत ज्यादा टाइट पड़ रहा है। बैठो नहीं ना। नहीं तो बैठ सकते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट। ज्यादा नहीं। अभी उतार दिया था मैंने एक्चुअली ना, टाइट पड़ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम में। तो बेल्ट टाइट पड़ रहा था तो मैंने इसको उतार दिया था। चलिए तो अब आसानी से जाती हूँ मैं, पर थोड़ा सा ऐसे नहीं। और मेरी आप लोगों का हाल है, अब ये ऐसे झुक के चलती थी ना, अब मैं झुक के नहीं चलती हूँ, धीरे धीरे फिर भी चले जाती हूँ। और जैसे ही कदम बढ़ाती हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे झटका लगता है। चलिए फिर हम मिलते हैं। तो अच्छा यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे लेटा हुआ है। और भी कुछ चीज़ें आप लोगों से बहुत 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 ज़रूरी बातें बतानी, तो मैं सोच रही हूँ कि आने वाली वीडियोस में ज़रूर इन बातों का जिक्र करूँगी। और यहाँ पे ना मटर छील रहे थे ये, और मटर तो वैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें रहता है पोटेशियम। खाते हैं पर थोड़े बहुत खाते हैं, पर रहे तो मैंने कहा चलो छील के रख लेते। साथ ही भाजियाँ भी ना, अभी क्या है कि भाजी और मटर इतने सस्ते हैं, मतलब कहने का मतलब कि मटर है 10 रुपए किलो एकदम हरा, और भाजी जो है हरी भाजियाँ हैं वो 10 रुपए की 3। तो हमारे यहीं से निकलता है तो हमने यहीं से ले ली थी फिर। और यहाँ पे देखो शिव बढ़िया से नीचे बैठा है, हालांकि ना मौसम ठंडा है, पर हम जब स्लाइड पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं ना तो ये अंदर ही अंदर गर्माती है। साथ में 2 ट्यूबलाइट भी लगी है, इस वजह से और भी ज़्यादा गर्माता है। तो अभी तो ये है कि मैं बाहर ही रह रही हूँ, बाहर ही लेटी रहती हूँ रात को चाहे दिन को, और ये रहते हैं अंदर। तो अभी शायद देव अंदर था, मैं उसको बुला रही थी कि आप आ जाओ, तो वो अपना होमवर्क कर रहा था। बीच बीच में मैं उसको करा देती हूँ, बीच बीच में वो खुद कर लेता है। अच्छा आप बोल रहे थे आरती, आपको अभी बहुत 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 रेस्ट करना है, आप ख्याल रखो, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा। आपको आपको सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी सारे लोग यही कहते हैं। ठीक है मैं रखती तो हूँ, और कैसा ख्याल रखूँ, है ना। तो देखो ये हम लोगों ने सोचा कि हम ये टीवी वो देख रहा है, होमवर्क कर रहा है, और पता चला ये मोबाइल चला रहा था। तो अभी कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो देव बहुत अच्छे से होमवर्क कर लेता, मैं आप लोग को ही बताऊंगी, पर वो बीच बीच में मोबाइल चलाने लगता है। तो यहाँ पे देखो शिव को भी पता रहता है कि वीडियो बन रहा है, ये सारी चीज़ें। और क्या बोलने, हाँ मैं आप लोगों से यही बोलने वाली थी कि अभी तो हस्बैंड अपने अकेला खाना बना लेते थे, अब मैं आ गई हूँ, मेरा भी बनाना है। देव के लिए, देव भी फिर भी उसको नाश्ता चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो क्या हो रहा था बता रहे थे, जैसे कि स्कूल भेजते थे ना देव को, तो बता रहे थे कि मैं 15 रुपए में पोहा और जलेबी ले लेता था, उसको टिफ़िन रख देता था,
मतलब स्कूल के पास ही होटल है, तो वहाँ से पोहा और जलेबी वो दे देते थे। उनसे हमने जता दिए थे कि रोज़ हमें चाहिए है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर लेना। और अभी देखो, अब शिव अपने आप से बैठ गया। हमें बड़ा डर लगता है जब शिव ऐसे बैठता है। बैठ तो वो जाता है थोड़ी देर के लिए, मतलब 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जब वो गिरता है ना, तो उसके टकले में चोट लग जाती है, सिर में। वॉकर में भी हम उसको बिठालते हैं, पर वॉकर में ना एकदम वो जल्दी जल्दी भगता है, ये देखो। तो ये चीज़ उसे देखनी पड़ती। और मैं ऊपर ही इन्होंने कहा ऊपर ही बैठे 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 तुम इसको धीरे धीरे काट दो और तोड़ दो, जितना अच्छा लगे उतना करो, वरना रखे रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती, हो सके तो आप अपने घर में मेड लगवा लीजिए। इसलिए हमारे यहाँ ना मेड के इतने हाई फाई हैं। मैंने एक जगह देखा, मजबूरी मैंने सोचा चलो 15-20 दिन हम लगवा लेंगे। तो 15-20 दिन के पता वो क्या बोलती, 2000 रुपये लेंगे एक टाइम के बर्तन, झाड़ू और पोछा। आप बताइएगा, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, होगा तो 3-4 दिन में पोछा लगा लेंगे, नहीं तो कोई नहीं, सामने सामने झाड़ू लगा ही लेंगे। कुछ काम तो देव ही कर लेता है। और बर्तन ये है कि अब जितने कम उतने ही कम बढ़ाएंगे। हमारे एक्चुअली ना पहले भी मैंने लगवाई थी, तो वो बर्तन हमारे 1000 की 900 रुपये ऐसे कुछ लेती रही, पर अब वो नहीं कर रही, उनको ही थोड़ा सा बढ़ के चाहिए। तो मैंने कहा कि और कितना बढ़ा के दो, इतना तो दे रही हूँ। तो ये देखो, ये शिव भी भगने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, वो सोफे के नीचे चला जाता है, हम उसे ढूंढते ही रह जाते हैं कि शिव गया कहाँ, गया कहाँ। और पता, उस पलक झपकते ही ना वो इतनी दूर जाने की कोशिश करता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ना सीधे अंदर चली गई थी। अंदर देव को पढ़ाया, मतलब रात को, क्योंकि उसका नेक्स्ट दिन पेपर था। 23 ऐसे नहीं लिखते बाबू, आपने गलत लिखे हो। 20 नहीं नहीं नहीं, 23 ऐसे नहीं, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही करे हो। 23 आता है, अब इसके बाद 20 आएगा, 24, 25, है ना? ऐसे लिखो। हैं? हाँ, 26, 26 हाँ, 27 इसलिए तो मैं आपको लाइन खींच के देती हूँ। ले, लाइन खींच के दिखाओ, लाइन खींच के दूँ मैं, दो। अब ये फ्रिल करो, तो उसके बाद जल्दी से आपको मैं एक चीज दूंगी जादू वाली। यहाँ पे 1 लिखना है आपको, यहाँ पे 11, यहाँ पे 21, यहाँ पे आपका आएगा 10, यहाँ पे आएगा आपका 20, यहाँ पे आएगा आपका 30। चलो, आप मेरे अच्छे बच्चे हो ना? प्रॉमिस करो मम्मी को कि आप फ्रिल करके दोगे। प्रॉमिस। ओके, जल्दी करो। 1 2 3, लाइन के बाहर नहीं आना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखो। बोलते हाँ, बोलते चलो। हाँ 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 हाँ, जोर जोर से बोलो। हाँ, 9 कैसे लिखते? वो आपने 10 बना दिए, 10 मैंने बना, चलो कोई बात नहीं। 12 लिखो। 11 मैंने लिख दिया था, तो 12 लिखना है वहाँ पे। 12 लिखो। 30, बताओ। अच्छा सुनो, आज आपने पोएम बताई थी मैडम को, कौन कौन सी बरखा रानी, आप बताओ मम्मी को सुना के। मम्मी को बता के सुनाओ। बक्का आनी दल्ली आओ, हाँ पानी की बूंदे टपकाओ, हाँ दंगा को भी हटा जाओ, हाँ, धरती की तुम प्यार बनाओ, दंगा को भी हट। अच्छे से बताओ, फिर मैं जा रही, हम सिर्फ बाहर जा रहे हैं फिर। ठीक है, बाय। हाँ, तो अब एक वो वाली भी सुना दो। तो आपने जब पोएम सुनाई मैडम को तो हाँ हाँ, अच्छा सुनो, आपको सुनो सुनो सुनो, जब आप पोएम सुनाए तो आपको मैडम ने क्या बोला? वेरी गुड। वेरी गुड बोला। अच्छा, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया? आपने कैसा किया? आपने कैसा किया था? अच्छा। मैडम ने बोला था अच्छा किया।
हाँ कर लो। अच्छा बाय बाय कर दो। अच्छा बोलो बाय बाय गाइस। फाइव बने 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद उसके बाद वन का है 2 के बाद क्या आता है यहाँ पे? उसके बाद इधर फाइव आता है 3 आता है। 4 के बाद 5 आता है। 4 के बाद क्या आएगा? फाइव लिखो। 80 करे 80 कर दिया हाँ 6 के बाद क्या आता है? सबके बाद हाँ 7 हाँ हाँ लिखो लिखो लिखो। 7 हाँ लिखो ना। 7 के बाद 7 के बाद 9 9 आता है। नहीं क्या आता है? 1010 9 के बाद आता है। एक के बाद क्या होता है 8 आता है। इतना भूल गए क्या? 1010। 1010 हाँ आपको इसमें नंबर से मिलते हैं 10 में से 5 क्योंकि आपने 2 चीज मुझसे बुलवाई है। ओके फिर भी आप खुश हो? आपको नंबर कम दिए मम्मी ने। तू